नमस्ते दोस्तों। आज है गुरुवार। गुरु बृहस्पति का देव श्रीमन नारायण भगवान जी का देव। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। मैंने अपनी पूजा की तैयारी पूरी कर ली है, जिसमें सबसे पहले मैंने श्री गणेश जी को पूजा का आह्वान करके दीपक जलाकर फूल अर्पण कर आह्वान किया है। उसके बाद धरती के देव सूर्य देव को जल अर्घ देकर पूजा की आरंभ की है। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। अब अपने घर के मंदिर में आकर श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण जी को मैं पंचगव्य से स्नान कराने जा रही हूँ। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सबसे पहले मैं हल्दी से टीका करूंगी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पीले का बहुत महत्व है श्रीमन नारायण श्री गुरु बृहस्पति देव जी के व्रत में, तो हल्दी से मैं चंदन कर रही हूँ, टीका कर रही हूँ श्रीमन नारायण भगवान जी को। फिर अष्टगंध से टीका करके मैं टीका कर रही हूँ। अष्टगंध, पीला अष्टगंध, पीला ही ज़्यादा प्रयोग होता है, सबसे ज़्यादा पीले का महत्व है। पीला प्रसाद चढ़ाएं, जिसमें चने का दाल, मुनक्का, गुड़ और लक्ष्मी माता के लिए जो है मिश्री और मखाना। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। मैंने टीका कर लिया। फिर तुलसा दल अर्पण करूंगी स्नान में। जय जय माँ तुलसा महारानी। माँ बिना तुलसा के तो भगवान श्रीमन नारायण पूजा भी नहीं स्वीकार करते हैं। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि अर्पण कर रही हूँ। जय जय श्रीमन नारायण। अब जो है पंचगव्य में दही से स्नान कराने जा रही हूँ। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि नारायण। मीठे के रूप में गुड़ अर्पण कर रही हूँ। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण। अब मैं जो है गाय का दूध है मेरे पास, गाय के दूध से स्नान करा लीजिए। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सरयू माता का जल लागे रखती हूँ, सरयू माता के जल से स्नान कराऊंगी। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि। नारायण नारायण। मैंने स्नान करा लिया पंचगव्य से। इसमें मैंने सबसे पहले पीले चंदन से टीका की, हल्दी से टीका की, दूध से, गुड़ से और दही से स्नान कराया। फिर सरयू माता का जल लेकर स्नान कराया, घी से जो है लेपन किया। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण। मैंने पंचगव्य से स्नान कराने के बाद पीले पीले श्रीमन नारायण भगवान जी को वस्त्र धारण कराई हूँ। बताइए कैसा लगा। जय जय श्रीमन नारायण। हल्दी और पीले अष्टगंध से टीका की हूँ। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 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 श्रीमन नारायण नारायण। बताइए मेरे श्रीमन नारायण भगवान जी का स्नान आप लोगों को कैसा लगा। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण भगवान जी को स्नान कराए गए इस पंचगव्य जल को मैं कहीं रास्ते में नहीं फेंकूंगी। हमेशा थोड़ा चरणामृत के रूप में निकालना चाहिए और पेड़ पौधों में डालना। जैसे पेड़ पौधों में अगर आप हर श्रृंगार का लगाए हैं, तुलसा माँ जी का लगाए हैं, अन्य पौधे लगाए हैं जिसमें जो है आप अपराजिता लगाएं, तो उसमें अर्पण करें। जय जय श्रीमन नारायण नारायण। अब ये मैं कहीं फेंकूंगी नहीं, चरणामृत निकाल कर पौधों में डालूंगी। जय जय श्रीमन नारायण भगवान को पंचगव्य से स्नान कराने के बाद उनको आसन पे बिठा दी हूँ। अब चल रही हूँ महातुलसा महारानी, महालक्ष्मी स्वरूपा महातुलसा महारानी, केला स्वरूप श्री विष्णु श्रीमन नारायण श्री गुरु बृहस्पति देव जी के यहाँ पूजन अर्पण करने के लिए। मेरी पूजा की थाल है तैयार, मेरी पूजा की थाल है तैयार। चलो माँ तुलसा महारानी, केला स्वरूप श्री गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान जी। पूजा के थाल में मैं ये चने की दाल ली हूँ और गुड़ ली हूँ, मुनक्का ली हूँ और तुलसा महारानी के लिए मिश्री ली हूँ। ये भोग लगाऊंगी। यही प्रसाद चढ़ता है गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण भगवान जी के व्रत में। इसके बाद ये मेरी पूजा के थाल में, दूसरी थाल में जो है
घी का दीपक जलाई हूँ, एक तुलसा महारानी के लिए, एक श्रीमन नारायण गुरु बृहस्पति देव जी के लिए। और ये लाल पीले फूल मेरे हैं, जिसमें पीले फूल अति प्रिय होते हैं श्री गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान जी को। पीला अष्टगंध ली हूँ, हल्दी ली हूँ, ये मेरी पूजा की थाल है तैयार। और दही ली हूँ, आज दही अर्पण करूँगी, गोरस के रूप में दही। श्रीमन नारायण नारायण हरि, मेरी पूजा की थाल है तैयार। चलो माँ तुलसा महारानी गुरु बृहस्पति देव जी के पास, श्रीमन नारायण हरि विष्णु केला स्वरूप जी के पास। जय श्रीमन नारायण नारायण। पूजा की थाल लेके माई आई मैं तुलसा महारानी केला स्वरूप श्री हरि विष्णु जी के पास, गुरु बृहस्पति देव जी के पास। जय जय माँ तुलसा महारानी, माँ तुलसा महारानी के फूल ले लो मैं। सबसे पहले मैं पीले अष्टगंध से जय माँ तुलसा महारानी, माँ तुलसा महारानी, माँ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जल में हल्दी डालो। जय श्रीमन नारायण, जय माँ तुलसा महारानी, जय माता, जय 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 जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय माँ जय माँ जय, जय माँ जय माँ जय माँ जय, जय माँ जय माँ जय माँ। जय श्रीमन नारायण नारायण। जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जय 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 श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। तुलसा दल अर्पण कर रही हूँ केला स्वरूप श्रीमन नारायण भगवान की। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि, जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। माँ तुलसा महारानी, माँ तुलसा महारानी, माँ तुलसा महारानी, जय जय 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 माँ तुलसा, जय माँ तुलसा महारानी, जय 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 तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि 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 ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि। जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय जय माँ तुलसा महारानी, जय 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 हो जय हो जय 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 माँ जय हो। लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा, लहर लहर लहराए रे मेरे आंगन की तुलसा, लहर लहर लहराए रे मेरे। केला स्वरूप श्री गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान जी को मैं हल्दी, पीले अष्टगंध, चने की दाल, गुड़, मुनक्का, मिश्री का भोग, जल अर्पण कर, पीले लाल फूल अर्पण कर, उनको पूजन करने के बाद जो है अपने घर के मंदिर में श्रीमन नारायण भगवान जी, श्री गणेश जी, माता लक्ष्मी जी, भोले भंडारी जी और महावीर हनुमान जी का मैंने लाल पीले अष्टगंध से श्रृंगार करने के बाद विष्णु जी को तो मैंने विशेषकर पीले फूल अर्पण की हूँ और भोले भंडारी को सफ़ेद फूल अर्पण की हूँ। सभी देव को, बाकी जो मेरे पंचदेव बच रहे हैं उनको मैंने लाल पीले फूल अर्पण की हूँ। मैंने अपने पंचदेव का श्रृंगार
विशेष रूप से आज किया है। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। श्रीमन नारायण भगवान जी का विशेष श्रृंगार। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण बाल स्वरूप कृष्णा जी, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। अब चल रही हूँ गुरु बृहस्पति देव जी का पाठ करने के लिए। श्रीमन नारायण नारायण हरिये। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। गुरु बृहस्पति देव की जय है। बिना गुरु के तो ज्ञान अधूरा है। हर व्यक्ति का गुरु होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, माता पिता घर पर होते हैं। फिर गुरु दीक्षा लेने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ता है, विद्यालय जाना पड़ता है। बिना गुरु घर पे बैठे ज्ञान अधूरा रह जाएगा, विद्यालय जरूर जाना चाहिए। इसीलिए गुरु की महिमा इसलिए है, गुरु बृहस्पति देव की महिमा इसलिए है, बिना गुरु शरण गए ज्ञान नहीं मिल पाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरिये। गुरु बृहस्पति देव की जय। आज की कथा मैं करने चाह रही हूँ गुरु बृहस्पति देव कथा। श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। सबसे पहले विधि में तो केले की जड़ में जाकर जो है पहले स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद जो है केले के जड़ के पास जाकर चना दाल गुड़ मुनक्का और भोग लगाएं, फूल अर्पण करें, पीला अष्टगंध से टीका करें और हल्दी भी अर्पण करें और दूध अर्पण करें। जय जय श्रीमन नारायण नारायण हरिये, श्रीमन नारायण नारायण हरिये। फिर घीप का दीपक जलाकर आरती करके और जल अर्पण कर अपने घर के मंदिर में श्रीमन नारायण भगवान जी का पूजन करें उसी विधि विधान से। फिर अपनी ये बृहस्पति देव की जो है कथा प्रारंभ करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बृहस्पति व्रत में बृहस्पति देवता का व्रत किया जाता है। बृहस्पति देवता समस्त देवताओं के पूज्य गुरुदेव हैं। इस व्रत को करने से बृहस्पति देवता प्रसन्न होकर धन धान्य विद्या बुद्धि पुत्र पौत्र आदि प्रदान करते हैं। व्रत करने वाले व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है, समस्त विपत्तियां दूर होती हैं। इस प्रकार यह व्रत समस्त मनोकामनाएं पूरी करने वाला और उत्तम फल देने वाला है। जय श्रीमन नारायण नारायण। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन नियम से मंदिर में भगवान का पूजन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक कभी भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता था और पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह न तो व्रत करती थी, न भगवान की पूजा करती थी, न ही किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी, लेकिन राजा नियम से व्रत पूजन दान आदि कार्य करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को चला गया। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में महल के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से परेशान हो गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। इस समय वे यहाँ नहीं हैं। मुझे गृह कार्य से समय नहीं मिल पाता है। मैं सोचती हूँ कि इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। फिर यह सारा काम धाम तो नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और आराम से रह सकूं। साधु वेशधारी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कोई दुखी होता है? हे देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी भी धन और पुत्र की इच्छा रखते हैं। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसका सदुपयोग करो। भूखों मनुष्यों को भोजन कराओ, वस्त्रहीनों को वस्त्र दो, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं खुलवाओ, कुआं तालाब बावड़ी बाग बगीचे आदि बनवाओ तथा निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा और तुम स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं अन्य लोगों को दान देती रहूं तथा जिसे रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरु की महिमा अपार है। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ तुम वैसा ही करना, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से अच्छी तरह से धोना, स्नान करना, राजा उस दिन हजामत करवाए मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव वहां से चले गए। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि। साधु ने जैसा कहा था, रानी ने 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 गुरुवार बृहस्पति देव ही बीता था।
बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपदा नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। यह कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ उसे कोई काम न मिला तो वह जंगल में लकड़ी काटने लगा और शहर में ले जाकर बेचने लगा। इस प्रकार वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वे केवल जल पीकर ही रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेझर मांग ला, जिससे कुछ दिनों तक के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन न कोई उत्तर दी और न बोली, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी होकर लौट गई। लौटकर उसने रानी से कहा, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं थी, परंतु व्रत की कथा सुनने के कारण मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। फिर भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न तो वहां से उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी क्यों भेजी थी? रानी बोली, बहन, मेरे घर अनाज नहीं था, तुम तो घर की दशा जानती हो, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां उसे एक घड़ा बेझर भरा हुआ मिल गया। उससे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में तो हम रोज ही व्रत करते हैं, इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना, दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र, धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़सवार से जाकर चना और गुड़ बीन लाई, उससे चने की दाल बनाकर उससे व गुड़ के से केले की दाल जड़ व विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आया, यह सोचकर दोनों ही बड़ी ही दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव अति प्रसन्न थे। जय जय गुरु बृहस्पति देव की जय हो। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों इसी भोजन को करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तो रानी बोली, वह तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत व पूजन करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन धान्य हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, इसी कार्य से सारा धन नष्ट हो गया था। बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें पुनः आलस्य होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए तथा प्याऊ लगवाना चाहिए, ब्राह्मणों और दीनहीनों को
दान देना चाहिए, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण कराना चाहिए, मंदिर पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए, धन को शुभ कार्यों में खर्च करनी चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो और पिता प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार सत्कार्य करने लगी। उस रानी का यश, रानी और दासी दोनों का यश जो है चारों तरफ फैलने लगा। रानी और दासी धनवान हो गए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरु बृहस्पति देव की जय हो। उधर जब राजा परदेश गया तो वह वहां बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां बीन कर लाता और उन्हें शहर ले जाकर बेचता। इसी प्रकार वह अपने दुखी जीवन की बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगा। तभी वहां गुरु बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हो बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और वह साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। यह कहकर राजा ने साधु को अपनी सारी कहानी सुना दी। महात्मा जी ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता न करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे, राज्य देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो। पूजन करने के बाद बृहस्पति देव की कथा कहो या सुनो। बृहस्पति देव भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचने पर मुझे इतना पैसा भी नहीं मिलता जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात को मैंने सपने में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं उसका समाचार जान सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा कहूं, यह भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी तरह की चिंता मत करो। बृहस्पति देव के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन मिलेगा, जिससे तुम अच्छी तरह से भोजन कर सको। उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा जो है गुरु बृहस्पति देव राजा को सुना रहे हैं। जय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसको कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सब सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में ही कोई अन्य कार्य करती। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी के एक कन्या उत्पन्न हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती थी। बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती थी। अपनी मुट्ठी भर जौ भर के ले जाती थी। विद्यालय के मार्ग में डालती जाती थी। वे सारे जौ सोने के हो जाते थे। विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीन कर घर ले जाती थी। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को सूप में फटकार कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकारने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हठ की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दें। और बृहस्पति देव की उसकी प्रार्थना स्वीकार कर स्कूल से विद्यालय से लौटते समय उसे सोने का सूप मिला और इस सोने के सूप से अपने सोने के जौ को फटकाने लगी। तो इस राज्य का राजकुमार देखा कि एक ऐसी सुंदर युवती है जो सोने के जौ को सोने के सूप में फटका रही है। और वो राजकुमार जाके महल में अपने पिता राजा से हट करता है, मैं उसी कन्या से विवाह करूंगा जो सोने के जौ को सोने के सूप में फटकार रही है। राजा बोले, वो कन्या तुम ही बताओ, हम तो नहीं जानते हैं। सेनापति को बुलाया। सेनापति जो है उस कन्या के घर गए, ब्राह्मण कन्या के घर। ब्राह्मण कन्या के पिता जो है राजकुमार से, राजा से कन्या का विवाह करने की बात कही। सेनापति ने प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गए और राजकुमार से इच्छा के अनुसार ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिनों में राजकुमार की इच्छा को उस ब्राह्मण को सेनापति ने बताया। ब्राह्मण तैयार हो गए और कुछ दिनों में ब्राह्मण कन्या का विवाह उस राजकुमार से हो गया। राजकुमार के साथ वो ब्राह्मण कन्या चली गई। वो ब्राह्मण को वो सुख वैभव तभी तक था जब वो कन्या उसकी घर में थी, क्योंकि वह गुरु बृहस्पति श्री हरिनारायण श्री भगवान जी की जो है सेविका थी, भक्त थी, इसलिए वह सुख उनको मिल रहा था। वो जाते ही ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत दुखी रहने लगे, अन्न को मोहताज हो गए। ब्राह्मण पिता अपनी कन्या के पास राजा के महल में जाते हैं और अपनी
बहुत दुखी होते हैं। बेटी जो है अपने पिता से हाल चाल पूछती है, तुम वहाँ न जाना, नहीं तो वो निर्वंश है, बच्चों को मत ले जाना, तुम अकेले जाना। तो बहन कहती है भैया बच्चे नहीं चलेंगे, हम ही चलेंगे। तो राजा दुखी मन से कहता है तुम ही चल के क्या करोगे जब बच्चे ही नहीं चलेंगे, बच्चों से मन गुलजार होता है, बच्चे नहीं जाएंगे तो तुम भी रहने दो। राजा दुखी मन से वापस चला जाता है, अपने घर जाता है, रानी से कहता है हम लोग निर्वंश है, हम लोग से लोग परहेज करते हैं, परहेज करते हैं। फिर दोनों राजा रानी मिलकर गुरु बृहस्पति श्रीमन नारायण भगवान से अपनी कामना प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक रखते हैं। उन्हें भी अगले जो है स्वप्न में आता है कि उन्हें औलाद होने वाली है। उनको भी एक सुंदर पुत्र, राजा रानी को भी एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। राजा अपनी रानी से कहता है कि मेरी बहन को ताना मत मारना, औरतें जो है ताना जरूर मारती हैं, उनका स्वागत करना मेरी बहन का। रानी कहती है ठीक है ठीक है। रानी कहती ठीक है, लेकिन रानी जो है, रानी की बहन भी बरही के समय आती है। तो रानी कहती है राजा की बहन, जो राजा गए हुए थे अपनी बहन के पास, वो बहन जब सुन लेती कि मेरे भाई भाभी को एक सुंदर पुत्र रत्न पैदा हुआ है, बधाई देने के लिए बरही के दिन आती है। तो रानी कहती है घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधी चढ़ी आई। तो बहन कहती है मैं ऐसे नहीं कहती थी, श्रीमन नारायण श्री गुरु बृहस्पति देव तुम्हें औलाद कैसे देते, ताना मारने से ही देते हैं। भाभी ननद जो है खुश होती हैं, रानी बहुत ही खुश होती हैं और अपनी ननद को जो है धन धान्य देकर उपहार स्वरूप देती हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि। राजा रानी को पुत्र रत्न जो प्राप्त होता है, उसे राजा रानी इस लोक का सुख भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन इस प्रकार जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं, श्रीमन नारायण भगवान जी पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक श्री बृहस्पतिवार की व्रत का करता है, कथा पढ़ता है या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गुरु बृहस्पति देव श्रीमन नारायण भगवान को गुणगान करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस कथा से में यही है कि कभी भी अगर धन धान्य ज्यादा है तो कभी किसी को निराश नहीं लौटाना चाहिए, चाहे गरीब आए आपके दरवाजे, चाहे साधु के रूप में कोई संत आए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर उनको दान देना चाहिए। आपके रहते हुए आप नहीं देंगे तो आप निर्धन ही सही है। इस कथा में यही है, तो जरूर दान जरूर करना चाहिए, दान पुण्य जरूर करना चाहिए। अपने कमाई का कुछ न कुछ अंश गरीबों में और साधु संतों में जरूर वितरण करना चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण दान पुण्य करने से आपका यश बढ़ता है, आपका ही लोग पर लोग दोनों लोग सुधार होता है। मैं ये नहीं कि सब लुटा दीजिए, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर कर, किसी को निराश नहीं करना चाहिए। आपके दरवाजे आए तो जरूर निराश नहीं करना चाहिए, उन्हें जरूर खुश होकर भेजना चाहिए। ऐसा इतना दीजिए कि वो खुश होकर जाए आपके दरवाजे से। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। मेरी ये कथा आज की यही समाप्त होती है। श्रीमन नारायण नारायण हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि। गुरु बृहस्पति देव की जय। गुरुवार गुरु बृहस्पति देव की जय। श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चल रही हूँ मैं आरती करने। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी हरि हरि ओम हरि हरि। बड़े गणेश जी की जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडुअन का भोगन संत कर सेवा। अंधन को आँख देते कोड़िन को काया। बांधन को पुत्र देते धन को माया। सूर श्याम शरण आए सफल की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश की जय। गुरु गणेश की जय। लक्ष्मी गणेश की जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः। जय जय माता रानी की जय हो जय हो जय।
तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ भगत। आरती आरती श्री बृहस्पति देवी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय 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 बृहस्पति देवा, छेने छेने भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, तुम पाठ करता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। आरती श्री जगदीश जी की, श्री हरि विष्णु की, श्री शालिग्राम भगवान जी की, श्री शालिग्राम भगवान जी, श्री हरि विष्णु, श्री नारायण भगवान की है। आरती श्री नारायण जी की, श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनन के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे, जो जावे फल पावे, दुख बिन सै मन का, प्रभु दुख सै मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जगदीश हरे, तुम हो एक गोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जगदीश हरे, तुम हो दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, करुणास्त्र बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश हरे श्री जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी मैया अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण 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 हरि। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की,
गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ भगवन, मेरी तकदीर बदल जाए श्यामा श्यामा राधे राधे। बाल स्वरूप कृष्णा की जय, बाल स्वरूप कृष्णा की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़ता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पड़ता क्लेशनाश गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। राम सभा सती दरबार की जय, कलश देवता की जय, रामायण जी की जय, गीता जी की जय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री बृहस्पतिवार की जय, बृहस्पति कथा की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो, राम जन्मभूमि जय जय श्री राम, जय जय श्री राम जन्मभूमि की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, हरे हरे ओम हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण नारायण हरे। जय जय गणेश लक्ष्मी की जय, जय जय माता रानी की जय, जय हो जय हो जय जय हो जय जय। श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जय 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 जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे। हमारी पूजा हुई संपन्न, कथा सहित पूजन विधि से हुई संपन्न। श्रीमन नारायण नारायण, शुक्राय नमः, शुक्राय नमः, शुक्राय। मेरी पूजा हुई संपन्न। राधे राधे। समझती हूँ अपनी पूजन विधि से हुई संपन्न। श्रीमन नारायण नारायण, शुक्राय नमः, शुक्राय नमः, शुक्राय। मेरी पूजा हुई संपन्न। राधे राधे। समझती हूँ अपने आसन को अपनी जगह। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज की मेरी गुरु बृहस्पतिवार की विशेष पूजा संपन्न हुई। मैंने कथा किया और उनको केले के जड़ में ले जा कर के मैंने अपना भोग चना मुनक्का गुड़ उनको और हल्दी हल्दी अष्टगंध के टीके के साथ भोग अर्पण कर, जल अर्पण कर, फूल अर्पण कर मैंने पूजा अपनी प्रारंभ की थी। और घर में आकर श्रीमन नारायण भगवान को भी उसी विधि से पूजन कर अपनी पूजा को आरती के साथ संपन्न की मैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरे लक्ष्मी गणेश जी, हर हर महादेव जी, माँ पार्वती जी, माँ नव दुर्गा जी, मेरे राधा कृष्णा जी, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मैंने किया विशेष श्रृंगार, मैंने फूल अर्पण किया, मंजरी युक्त मैंने तुलसा दल डाला। और मेरे बाल स्वरूप कृष्णा जी आप देख रहे हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, इनको भी मैंने पीले चंदन से अपने भगवान जी को, बाके बिहारी जी का पीले चंदन से टीका किया। और मैंने ये तुलसा मंजरी अर्पण किया, भोग अर्पण किया। ये मेरे राम दरबार जी, मेरे रामायण जी, राम जन्मभूमि, श्री राम, जय जय राम। मेरी पूजन विधि कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे 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 भगवन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरे, हरे हरे ओम हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि, 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 हरि हरि ओम हरि हरि। तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि। तेरी लीला अद्भुत न्यारी न्यारी, हरि हरि ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि ओम हरि हरि।